Good morning, students. Today we are going to start chapter 8, Sanskrit, and the name of the chapter is Mam Dincharya. Now, Mam Dincharya means my daily routine. Dear students, this video is explanation of chapter 8. So, students, please note, don't write anything from this video. The PDF of this chapter will be shared with you. You will have to write everything from the PDF and complete your Sanskrit notebook. Now children, the chapter is given on page number 37. Mam Dincharya. Mam means मेरी. दिनचर्या का मतलब होता है डेली रूटीन. अब जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था उसका नाम था संख्या, जिसमें हमने काउंटिंग सीखी थी. दैट इज हमने गिनती लिखना सीखा था कि संस्कृत में कैसे 1, 2, 3, 4 को लिखते हैं. दैट मीन्स उसके वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं. नाउ हियर ऑन पेज नंबर 37 you will find that a clock is given and time is asked. यहां पर आपसे टाइम पूछा गया है. दैट इज कह समय, कि क्या टाइम हुआ है. तो हमको कैसे पता चलेगा. हम इंग्लिश में तो हमको आता है, नॉलेज है हमको कि हम कह सकते हैं कि 2:30 हुए हैं. बट इन संस्कृत हाउ वी विल राइट, वी विल लर्न नाउ. सो चिल्ड्रन, concentrate and listen properly because this is very important chapter. Now children, on this page you will find that a question is asked. यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसका हम रीड करके फाइंड करते हैं. एशा का, दैट मीन्स ये क्या है. आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है. सो द आंसर इज एशा घंटी है. दैट मीन्स घटी है. दैट मीन्स कि ये एक घड़ी है जिसे हम क्लॉक कहते हैं. इसे हम संस्कृत में घटी कहेंगे. दैट इज क्लॉक. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल लाइक यू टू रिकॉल द काउंटिंग्स. आप जो आपने गिनती सीखी थी वो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था. तो हमने 1 को जो सीखा था, 1 को हम क्या कहते हैं, एकम, एक या एकम. ओके. 2 को कहते हैं द्वि. 3 को कहते हैं हम त्रि. ओके. 4 को हम कहेंगे चतुर. 5 को हम कहेंगे पंच, या अभी जब हम टाइम लिखेंगे तो पंचन भी आएगा कहीं कहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब भी आप क्या कहेंगे, 5 है उसका मतलब. अगेन 6 को आप क्या कहेंगे, षड या फिर षट. 7 मीन्स सप्तम. 8 मीन्स अष्टम. ओके. 9 मीन्स नव या फिर नवन भी कहा जाता है. देन इज 10 मीन्स दशन और दश दोनों कह सकते हैं. देन इज 11 एकादश या फिर एकादशन. एंड द लास्ट इज 12 जिसे हम द्वादश या द्वादशन भी कह सकते हैं. नाउ इधर 12 तक ही क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 12 o'clock तक होते हैं, तो हम 12 तक ही काउंटिंग्स याद रखेंगे. नाउ चिल्ड्रन, इतना ही हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम बताने वाले हैं संस्कृत में, तो हमें कुछ टर्म्स भी याद रखने होंगे. सो दीज आर द टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये दिस विल बी शेयर्ड इन द PDF एंड यू विल हैव टू राइट दीज टर्म्स इन योर नोटबुक ऑल्सो. आपको याद रहेगा अगर आप लिख के रखेंगे तो. सो लेट्स स्टार्ट. दैट मीन्स these are some terms which will be helpful to write the time. अब जैसे कभी भी परफेक्ट टाइम होता है, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock या फिर 12 o'clock, तो जब भी o'clock बताना हो संस्कृत में तो हम लिखेंगे वादनम. जैसे 8 बज गए हैं तो हम बोलेंगे अष्टवादनम. एग्जैक्ट 8 o'clock होंगे या फिर एग्जैक्ट 5 o'clock होंगे तो हम बोलेंगे पंचवादनम. ठीक है. 8 o'clock होंगे तो हम कहेंगे अष्टवादनम. 5 o'clock होंगे तो हम कहेंगे पंचवादनम. सेम वे से हाफ आवर जब होता है, जैसे 4:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, दैट मीन्स हाफ आवर जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम उसके लिए कहेंगे सार्ध.
हाफ आवर को संस्कृत में सार्ध कहा जाता है। देन इज 15 मिनट्स, जैसे कभी 8:15 बजते हैं, 4:15 बज रहे हैं, तो जब भी 15 मिनट्स का कुछ टाइमिंग दिया हुआ है तो हम लिखेंगे सपाद। ओके, द नेक्स्ट इज 45 मिनट्स। जब 45 मिनट्स होते हैं, जैसे 8:45, 7:45, 1:45, तो हम कहेंगे पादोन। जब भी 45 मिनट्स होंगे तो हम ये वर्ड यूज करेंगे, पादोन। नेक्स्ट इज मिनट्स लेस। अब कभी कभी 5 मिनट रह जाते हैं या 10 मिनट रह जाते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं हुआ है अभी तक, 10 मिनट पड़े हैं किसी भी टाइम को कंप्लीट होने के लिए, तो हम ओन वर्ड यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7:55 हुए, दैट मीन्स अभी तक 8 बजे नहीं है, 5 मिनट अभी बाकी हैं 8 बजने में। देर आर 5 मिनट्स लेफ्ट इन 8 o'clock, सो हम लिखेंगे ओन वर्ड, मीन्स 7, जो 7 की स्पेलिंग होगी उसमें हम ओन वर्ड ऐड कर देंगे। जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा नॉलेज आएगा। मिनट्स लेस देख लिया। अब मिनट्स अबोव। अबोव मीन्स ज्यादा हो चुके हैं, 10 मिनट ज्यादा, 8 मिनट ज्यादा, ऐसे कुछ भी। जब टाइम कंप्लीट हो चुका है और 10, 15 मिनट, 20 मिनट जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 8:10, 8:10 हुए हैं, तो हम इंग्लिश में तो कहते हैं 10 मिनट्स मोर हैव पास्ड आफ्टर 8। दैट इज, हम जब संस्कृत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे अधिक, दश आदिक। जैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा है तो हम कहेंगे दश आदिक, 5 मिनट एक्स्ट्रा है तो हम कहेंगे पंचादिक। इवनिंग को हम संस्कृत में सायं कहते हैं। जब भी इवनिंग का टाइम होगा तो सायं कहा जाएगा। जब भी मॉर्निंग का टाइम होगा तो प्रात या फिर प्रातः, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। So I hope this is clear now, and these terms will be used now to write the time. Now again coming to page number 37, you will see that this type of clock is given, जिसमें 2:30 हो रहे हैं। This is 2:30. Okay, हमसे पूछा गया है कह समय, तो हम इंग्लिश में आंसर नहीं दे सकते इसका, we will have to write in Sanskrit. तो अभी हमने जो ये सीखे हैं टर्म्स, उसके बेसिस पर ही हम इसको लिखेंगे। सो सी चिल्ड्रन हाउ इट इज रिटन। 2:30 को हम पहले तो नंबर फॉर्म में जैसे लिखते हैं, संस्कृत में नंबर फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 2:30 हुए हैं। अब इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हाफ एन आवर पास होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं सार्ध। दैट मीन्स यहाँ पे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, हाफ आवर ज्यादा हो गया है 2 बजे के बाद, तो हम लिखेंगे सार्ध। ओके, द्वे वादनम। द्वे क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे 2 o'clock के बाद 2:30 हुए हैं, तो वी विल राइट द्वे वादनम। ओके, 2 और 3 के बीच में है ये जो आर एंड है, इसलिए हम कहेंगे द्वे वादनम। नाउ अगेन चिल्ड्रन ऑन पेज नंबर 37 दिस टाइप ऑफ क्लॉक्स आर गिवन, और आपको टाइम लिखना है इन नंबर्स एज वेल एज इन स्पेलिंग। तो देखिए अभी क्या टाइमिंग्स हुए हैं। जैसे 4 o'clock हुआ है, एग्जैक्ट 4 o'clock हुआ है, तो हम जब एग्जैक्ट टाइमिंग होता है तो हम लिखते हैं वादनम। ओ क्लॉक जब होता है तो हम लिखते हैं वादनम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 को हम कहते हैं चतुर, और वादनम ऐड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा चतुर वादनम, क्योंकि 4 o'clock हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट में, तो 15 मिनट्स ज्यादा हो गए, दैट मीन्स 8:15 हुआ है टाइम, इंग्लिश में हम कहें तो 15 मिनट्स जब ज्यादा होते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सपाद। 15 मिनट ज्यादा होने पर हम यूज करेंगे सपाद। और किससे 15 मिनट ज्यादा हुए हैं? 8 बजे के बाद 15 मिनट्स क्रॉस हो गए हैं, दैट मीन्स वी विल राइट 8:15। जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही हम संस्कृत में लिख देंगे, पहले नंबर फॉर्म में, फिर हम इसे स्पेलिंग में लिखेंगे सपाद अष्टवादनम। ओके, 8 मीन्स अष्ट और वादनम हम पीछे ऐड कर देंगे। कमिंग टू नेक्स्ट, अब देखें तो 3 और 4 के बीच में है आर एंड, और 6 पर है मिनट हैंड, तो 3:30 हो रहे हैं। और जब भी हाफ एन आवर एक्स्ट्रा होता है तो हम क्या करते हैं, सार्ध वर्ड यूज करते हैं। जब हाफ एन आवर 30 मिनट्स जब ज्यादा हो जाते हैं
तो हम सार्ध वर्ड यूज करेंगे। अब 3 और 4 के बीच में है तो हम क्या बोल रहे हैं, 3:30 हुए हैं, तो 3 को हम बोलेंगे त्रि और वादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम मीन्स 3:30 हो रहे हैं। सो यू विल राइट दिस वे ऑल्सो एंड इन दिस वे ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट इज 8:45 हो रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो 8 और 9 के बीच में ये आर हैंड है और जो मिनट हैंड है वो 9 o'clock पर 9 पर है, तो हम लिखेंगे 8:45 नंबर फॉर्म में। अब जब 45 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं तो हम लिखते हैं पादोन, दिस इज पादोन, ओके। और 9 बजने में अभी 15 मिनट्स पड़े हैं तो हम बोलेंगे पादोन नववादनम। इंग्लिश में हम बोलते हैं 8:45, बट जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो हम बोलेंगे पादोन नववादनम, ओके। नाउ कंटिन्यूइंग ऑन द पेज नंबर 37 ओनली, क्या बोला है अब यहाँ पर, घटिम दृष्ट्वा उपयुक्त रिक्त स्थानेषु समयम लिखत। दैट मीन्स ये जो घड़ियां हैं उनको देखकर हमको समय लिखना है, ओके। सो दिस क्लॉक इज शोइंग यू 6:05, दैट मीन्स 6:05 हुए हैं, तो हम लिखेंगे पंचाधिक षड्वादनम। जब 5 मिनट्स एक्स्ट्रा है या जब भी मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं तो हम अधिक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट ज्यादा है तो हमने पंच और अधिक को ऐड कर दिया तो बन गया पंचाधिक। आई होप चिल्ड्रन यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 5 मिनट्स एक्स्ट्रा है तो पंच में अधिक वर्ड को ऐड करने से ये बन जाएगा पंचाधिक। और 6 o'clock के बाद 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हुए हैं तो हम बोलेंगे पंचाधिक षड्वादनम, क्योंकि 6 को षड भी कहा जाता है, पंचाधिक षड्वादनम। सेम वे से यहाँ पे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हुए हैं, 11:10। दैट मीन्स 11 बजे के बाद 10 मिनट हो चुके हैं तो हम लिखेंगे दशाधिक। जैसे हमने यहाँ पर पंचाधिक लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे दशाधिक, क्योंकि मिनट्स ज्यादा हो गए हैं। दशाधिक। अब टाइमिंग क्या हुआ है, 11:10, तो 11 को हम कहते हैं एकादश और हम बाद में ऐड कर देंगे वादनम, तो दशाधिक एकादश वादनम, ओके। मीन्स 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं 11 बजे के बाद। द नेक्स्ट इज 7:55, यानी कि अब 8 o'clock में 5 मिनट्स पड़े हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है टाइम 8 o'clock। तो जब भी हमारे पास लेस दिया हो, दैट मीन्स मिनट्स लेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टाइमिंग, तो हम क्या लिखते हैं, ओन वर्ड यूज करते हैं। ओन वर्ड ऐड कर देंगे किस में, पंच में। क्यों पंच में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट्स पड़े हैं अभी। डिफरेंस जो है वो 5 मिनट्स का है। 11 से लेकर 12 तक जाने के लिए मिनट हैंड को 5 मिनट्स चाहिए, तो पंच में ओन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पंचोन और फिर अष्टवादनम, पंचोन अष्टवादनम। इंग्लिश में हम लिखेंगे 7:55। नेक्स्ट इज 6:50 हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 और 7 के बीच में है आर एन, और यहाँ पर 50, दैट मीन्स मिनट हैंड जो है वो 50 मिनट्स दिखा रहा है, तो 6:50 हुए हैं। अब यहाँ पर 10 मिनट्स पड़े हैं तो हम लिखेंगे 10 और ओन वर्ड ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा दशोन सप्तवादनम। क्यों हम सप्त वर्ड यूज कर रहे हैं, 6 नहीं लिख रहे हैं, षड्वादनम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 7 बजने में 10 मिनट पड़े हैं, तो हम लिखेंगे दशोन सप्तवादनम, ओके। सेम वे से यहाँ पे हमने अष्टवादनम लिखा था क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट्स पड़े थे 8 o'clock में, इसलिए। नाउ चिल्ड्रन, कमिंग टू पेज नंबर 38, you will find these type of clocks which are given in line। 4 clocks दिए हुए हैं, I have taken 2 to explain you। अब यहाँ पर देखोगे तो 11:10 हुए हैं, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दश अधिक, अधिक हो गए हैं इसलिए अधिक लिख रहे हैं, दशाधिक एकादश वादनम। 11 बजने के बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। सो इन संस्कृत यू विल राइट लाइक दिस, 11:10 हुए हैं, और वर्ड्स में जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे दशाधिक एकादश वादनम। सेम वे से नेक्स्ट पे आ जाए तो हमने अभी अभी देखा था 7:55, तो हम क्या करेंगे, पंचोन अष्टवादनम, जो हमने अभी अभी जस्ट लर्न किया प्रीवियस
स्लाइड में। द नेक्स्ट क्लॉक्स आर 3 बजे हैं और 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो 3:05 ऐसे लिखेंगे हम। अब एक्स्ट्रा हुए हैं तो हम लिखेंगे पंचादिक, 5 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, पंचादिक त्रिवादनम। ओके, 3:05 हुए इसलिए त्रिवादनम। अगर 4:05 होते तो हम लिखते पंचादिक चतुर्वादनम। ओके, नाउ अब 10 मिनट यहाँ पर कंप्लीट होने में पड़े हैं, 2 बजे नहीं है, 2 बजने में 10 मिनट अभी भी लेफ्ट है, तो हम क्या लिखते हैं, ओन वर्ड लिखते हैं। जब भी कम हो टाइम, लेस मिनट्स पड़े हों जब भी, तो हम ओन लिखेंगे। और 10 मिनट पड़े हैं तो हम लिखेंगे दशोन द्विवादनम। दैट मीन्स 2 बजने में अभी 10 मिनट्स लेफ्ट है। और अगर हम ऐसे नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1:50। दैट मीन्स 1:50 हुए हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टाइमिंग नाउ। ये सब क्लॉक्स आप ड्रॉ भी करेंगे अपने नोटबुक्स में और इसी तरह से टाइमिंग्स भी लिखेंगे। ओके, नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर्स नेम वॉज मम दिनचर्या, दैट मीन्स मेरी डेली रूटीन। अब ये एक लड़का है वो जो अपनी डेली रूटीन बता रहा है। लेट्स स्टार्ट। अहम प्रतिदिनम षड्वादने उज्जिष्ठामि। अहम का मतलब होता है मैं, प्रतिदिनम मतलब रोज, हर दिन, षड्वादने का मतलब 6 o'clock, उज्जिष्ठामि का मतलब उठ जाना। उज्जिष्ठामि को उत्तिष्ठामि भी बोला जाता है। इन योर टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड उत्तिष्ठामि भी लिखा हुआ है कहीं कहीं पर। ओके, सो इट्स ट्रांसलेशन इज एवरी डे आई वेक अप एट 6 o'clock। मैं हर सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया है। नेक्स्ट इज षड्वादन तह। ये जो तह वर्ड लगता है उसका मतलब होता है तब से, फ्रॉम 6 o'clock। ओके, षड्वादन तह मतलब 6 बजे से। सार्ध षड्वादन पर्यंतम, पर्यंतम मीन्स होता है तब तक। ओके, दैट मीन्स सार्ध षड्वादन मीन्स हो जाएगा, सार्ध होता है हाफ एन आवर के लिए, षड होता है 6 के लिए, दैट मीन्स 6:30 तक। पर्यंतम मीन्स तब तक। दंत धावनम, दंत का मतलब होता है दांत हमारे, धावन का मतलब होता है ब्रश करना। ओके, स्नानम च करोमि, स्नान भी करता है वो, ब्रश भी करता है टीथ, इसलिए बताया गया है कि मैं करता हूं। षड्वादनतः सार्ध षड्वादन पर्यंतम, 6 o'clock से 6:30 तक वो 2 काम करता है। दंत धावनम स्नानम च करोमि, दैट मीन्स वो ब्रश करता है टीथ और नहाता है। ओके, इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन इज फ्रॉम 6 o'clock to 6:30 I brush my teeth and have a bath. Okay. Next line is सार्ध षड्वादन तह। I told you तह वर्ड कब होता है यूज, तब से, फ्रॉम। ओके, इंग्लिश में फ्रॉम कहेंगे। सार्ध षड्वादन तह मतलब 6:30 बजे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था 6 to 6:30 तक उसका ब्रशिंग द टीथ एंड टेकिंग अ बाथ, ये काम चलता है। तो 6:30 को जब ये सब काम कंप्लीट हो जाता है तो कहा गया है 6:30 से। सप्तवादन पर्यंतम, सप्त मीन्स होगा 7, वादन मीन्स एग्जैक्ट टाइम, 7 o'clock तक, पर्यंतम मीन्स तक। योगासनम करोमी, क्या करता है वो, योगासन करता है। योगासन इज अ सिंपल वर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। योगासन करता है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये योगासन कर रहा है। क्या टाइमिंग्स दिए हुए हैं, सार्ध षड्वादन तह सप्तवादन पर्यंतम, 6:30 से 7 o'clock तक योगासन करता है वो। इन इंग्लिश यू विल राइट फ्रॉम 6:30 to 7 o'clock आई प्रैक्टिस योगा। ठीक है, वो बता रहा है कि मैं प्रैक्टिस करता हूं योगा। तदंतरम, तदंतरम का मतलब होता है आफ्टर दैट, तदन मतलब उसके बाद। ओके, दुग्धम यानी कि मिल्क। अल्पाहारम, अल्पाहार का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं। करोमी च, अब वो बोल रहे हैं कि मैं उसके बाद जब फ्री हो जाता हूं तो मैं दूध पीता हूं और अल्पाहार करता हूं, दैट मीन्स मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं। सो लास्ट लाइन इज आफ्टर दैट आई टेक मिल्क एंड हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, वो मिल्क पीता है और
ब्रेकफास्ट करता है। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज मम माता गृह कार्यम करोति। दैट मीन्स मेरी माता, मम मीन्स मेरी, माता मीन्स मदर, गृह कार्य घर का काम, गृह मीन्स होता है घर, कार्य मीन्स होता है काम, करोती मेरी मदर जो है वो घर के काम करती हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मदर जो है कुकिंग कर रही हैं। अहम ताम सहायम करोमि। अहम मीन्स होगा मैं, ताम मीन्स उनकी, सहायम मीन्स हेल्प, सहायता करना, करोमि मीन्स करना। ओके, सो द फर्स्ट लाइन वॉज माई मदर डज हाउस होल्ड वर्क। ओके, अहम ताम सहायम करोमि मतलब मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। आई हेल्प हर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कैसे हेल्प कर रहा है, डस्टिंग करके, क्लीन करके मदर को हेल्प कर रहा है। ओके, नववादनतः 9 बजे से, वादनतः मीन्स तब से, 9 बजे से 10 वादन पर्यंतम 10 o'clock तक। ओके, 10 मीन्स 10, वादन मीन्स ओ क्लॉक, 10 o'clock, पर्यंतम मीन्स तब तक, 9 o'clock से 10 o'clock तक। अध्ययनम करोमि, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, स्टडी करना। ओके, फ्रॉम 9 o'clock टू 10 o'clock आई स्टडी। वो बता रहा है 9 o'clock से 10 o'clock तक मैं पढ़ता हूं। ये सुबह के 9 o'clock टू 10 o'clock की बात हो रही है। सार्ध एकादश वादने, सार्ध का मतलब होता है हाफ एन आवर, एकादश मीन्स हो जाएगा 11, तो 11:30 को भोजनम करोमि, 11:30 को वो भोजन करता है। ठीक है, अब इसका मतलब हो जाएगा आई हैव लंच एट 11:30। अब वो 11:30 को लंच ले रहा है, उसका एक रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि दोपहर को जो हम खाना खाते हैं उसे हम लंच कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है भोजनम करोमि, और टाइमिंग है सार्ध एकादश वादने। दैट मीन्स 11:30 को वो भोजन करता है। सपाद द्वादश वादने, सपाद का मतलब होता है 15 मिनट्स, द्वादश मीन्स हो जाएगा 12, तो 12:15 बजे विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय का मतलब होता है स्कूल, गच्छामि मतलब जाना, तो वो बता रहा है कि मैं 12:15 को स्कूल जाता हूं। ओके, इसलिए हमने कहा था कि ये जो 11:30 को रीजन मेंशन है कि वो भोजन करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो 12:15 पर स्कूल जाने वाला है, इसलिए उसे भोजन करके फिर ही जाना पड़ता है। सो आई गो टू स्कूल एट 12:15, जो उसने कहा था कि मैं सपा द्वादश वादने विद्यालयम गच्छामि, दैट मीन्स वो बोल रहा है कि आई गो टू स्कूल एट 12:15। तत्र अहम विविधान विषयान पठामि, दैट मीन्स मैं वहां पर डिफरेंट, तत्र मीन्स वहां पर, अहम मीन्स मैं, विविधान मीन्स हो जाएगा डिफरेंट, विषयान मीन्स होता है सब्जेक्ट्स, पठामी मतलब पढ़ना। ओके, सो इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन इज आई स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स देयर। हम स्कूल जाते हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो ये उसी की बात की गई है कि मैं स्कूल जाकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ता हूं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। सायं षड्वादने अहम गृहम आगच्छामि। सायं का मतलब हमने पढ़ा था इवनिंग होता है, षड्वादने मीन्स 6 o'clock, अहम मतलब मैं, गृहम मीन्स घर पर, आगच्छामि मीन्स आ जाता हूं। जब वो स्कूल जा रहा था तब 12:15 हुए थे, अब उसका रिटर्न टाइम है 6 बजे का, दैट मीन्स स्कूल से वो वापस घर पे आता है 6 बजे। सो इन इंग्लिश, एट 6 o'clock in the evening I come to home. He returns home from school at 6 o'clock. The next is सपाद षड्वादनतः, that means सपाद का मतलब होता है 15 मिनट्स, षड मीन्स हो जाएगा 6, तो 6:15 से, तह मीन्स फ्रॉम, तो फ्रॉम 6:15, सपाद का मतलब अगेन 15 मिनट्स, सप्त मीन्स हो जाएगा 7 o'clock, तो 7:15 तक, पर्यंतम कहा गया है, सपाद
सप्तवादन पर्यंतम मीन्स तब तक, वादंत का मतलब होगा फ्रॉम, पर्यंतम मीन्स हो जाएगा तब तक, ओके, टिल दैट टाइम। तो 6:15 से 7:15 तक बोला गया है। अहम क्रीडामी, क्रीडामी मीन्स खेलना। जब वो घर वापस आ जाता है तो 6 o'clock को वो घर रिटर्न होता है और 15 मिनट्स जो उसका फ्रेश होकर वो खेलने चला जाता है। क्रीडामी मीन्स खेलना। तो आई प्ले फ्रॉम 6:15 to 7:15, 1 hour के लिए वो खेलने चला जाता है। तदंतरम, अभी अभी हमने रीड किया था, तदंतरम का मतलब होता है आफ्टर दैट। अहम सायं प्रार्थनाम करोमी, अब वो 7:15 तक खेलता है, तो जब घर लौटता है उसके बाद जो आकर, सायं मीन्स होता है इवनिंग, प्रार्थनाम करोमी मतलब वो प्रेयर करता है, इवनिंग प्रेयर। आफ्टर दैट आई डू इवनिंग प्रेयर, जब वो 7:15 को रिटर्न आता है तो प्रेयर करता है। सार्ध सप्तवादंत, दैट मीन्स सार्ध का मतलब होगा 30 मिनट्स, सप्त मीन्स हो जाएगा 7, वादंत मीन्स तब से, सार्ध सप्त मीन्स हो जाएगा 7:30 से सार्ध अष्टवादन पर्यंतम, दैट मीन्स 8:30 तक, पर्यंतम मीन्स तब तक। पुस्तकम पठामी, वो बुक रीड करता है, ओके। आफ्टर दैट, सॉरी, फ्रॉम 7:30 to 8:30 आई रीड अ बुक, वो एक बुक रीड करता है आकर, कोई भी बुक। सार्ध अष्टवादने भोजनम करोमी, अब 8:30 तक उसने बुक रीड किया, अब 8:30 को भोजनम करोमी, दैट मीन्स वो खाना खाता है। अब आई हैव डिनर एट 8:30, ओके, 8:30 को रात में वो डिनर ले लेता है अपना। नववादनतः सार्ध नववादन पर्यंतम, 9 o'clock से, नववादनतः कहा गया, दैट मीन्स एग्जैक्ट टाइमिंग है। 9 o'clock से सार्ध नव मीन्स 9:30 तक, पर्यंतम मीन्स हो जाएगा तक। दूरदर्शनम पश्यामी, वो क्या करता है, दूरदर्शन का मतलब होता है टेलीविजन, पश्यामी मीन्स होता है टू सी या वॉच, ओके। आई वॉच टेलीविजन प्रोग्राम फ्रॉम 9 to 9:30, 9 o'clock से 9:30 तक वो टेलीविजन प्रोग्राम्स देखता है। नेक्स्ट इज सार्ध नववादनतः, दैट मीन्स 9:30 का जब वो टेलीविजन देखकर उठ जाता है तो सार्ध नववादन से, दैट मीन्स 9:30 से 10 वादन पर्यंतम, 10 o'clock तक, जनन्या तातेन च सह वार्तालापम करोमी। जनन्या का मतलब होता है मदर, तातेन मीन्स फादर, उन दोनों के साथ, मदर और फादर के साथ वार्तालाप करना मीन्स बातें करना, ओके। टाइमिंग क्या है, सार्ध नववादनतः 10 वादन पर्यंतम, दैट मीन्स 9:30 to 10 o'clock तक वो अपने पेरेंट्स के साथ बातें करता है। सो फ्रॉम 9:30 to 10 o'clock आई टॉक विथ माई पेरेंट्स। लास्ट इज 10 वादने शयनम करोमी, अब लास्ट में 10 o'clock पे वो शयनम मीन्स सो जाता है, स्लीप करता है, एट 10 o'clock ही स्लीप्स, करोमी मीन्स सो जाता हूं। सो एट 10 o'clock आई गो टू स्लीप। So with this we complete our chapter and I hope you have understood everything, especially the timings that are very important from both exam as well as unit test point of view. You will have to draw the clocks in your notebook also and write the timings also as shown in the video. So children, that's all for today and we'll meet soon. Thank you.